हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। हमारे पास के इलाके में एक स्कूल था। हम गांव के रहने वाले थे। ज्यादा सहूलियात यहाँ नहीं थी। मैं पास के इलाके में स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। मैं अकेली ही स्कूल जाती थी। कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा करता है। जब मैं देखती तो पीछे कोई ना नजर आता। सारा रास्ता सुनसान होता। शायद मेरी तरफ से इस स्कूल के रास्ते में जाने वाली सिर्फ मैं ही थी। इक्का दुक्का बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। मैं नहीं जानती थी कि मैं किसकी नजरों के हिसार में हूँ। बहरहाल जो भी मुझे देख रहा था, बड़ी बेबाक नजरें थी उसकी। मुझे यूं महसूस होता कि वो नजरें मेरे वजूद के आर पार हो रही हैं। मैं एक मुसलसल उलझन का शिकार थी, और उस पर ये कि एक बड़ी मुसीबत। वो नजरें मुझसे बिल्कुल पोशीदा थी। मैं तेज तेज कदम आगे बढ़ा रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अभी भी मैं किसी की नजरों में हूँ। जैसे कोई मेरे पीछे है, मगर जैसे ही मैं स्कूल का मेन गेट क्रॉस करती, मैं फौरन से अपनी उलझन से निकल आती। इसका मतलब जो कोई भी था, घर और स्कूल के रास्ते में था। और अभी मैं इस उलझन से निकली भी नहीं थी कि मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि उसने मेरे होश उड़ा के रख दिए। मैं स्कूल से वापस घर जा रही थी कि जब हमारी गली में गुजरने वाले एक पागल ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो घबरा रही थी, और वो अच्छी खासी उम्र का शख्स था, लेकिन बिल्कुल बावला था। मुझे वैसे ही ऐसे लोगों से खौफ आता था। हालांकि कोई वो नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन आते जाते मुसाफिरों का हाथ पकड़ लेता था, या वो उनसे खाने को कुछ मांगता था या पैसे। चूंकि मैं उसे खौफ से खाती थी, इसलिए मेरी बेख्तियार चीख निकली। इस वक्त गली में कोई भी नहीं था कि अचानक से कुत्ते ने उस पागल पर हमला कर दिया। वो कुत्ता अच्छा खासा लंबा, ऊंचा और भरी जिसामत का था। अब वो कुत्ता इस पागल शख्स को लिटाकर उसके ऊपर चढ़ गया था, और उस पर इस कुत्ते की आंखें सुर्ख हो रही थी। वो इतनी जोर से भौंक रहा था कि पागल पूरे का पूरा कांपने लगा। दिल तो मेरा भी दहल कर रह गया था। वो कुत्ता अच्छा खासा लंबा, ऊंचा, बड़ा सा था, जिसे देखकर ही खौफ आने लगता। मोहल्ले के बहुत से नौजवान ये शोर सुनकर जमा हो गए, मगर जो आगे बढ़ता वो कुत्ता बहुत खूनख्वार नजरों से उन्हें देखने लगता। जो भी बचाने के लिए आगे बढ़ता, कुत्ता उसकी तरफ लपकता तो वो शख्स पीछे हट जाता। मुश्किल ही से इस पागल को कुत्ते से नौजवानों ने बचाया था, लेकिन वो पागल पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। उस कुत्ते ने उसके चेहरे और बाजुओं को अपने नाखूनों से खरोच के रख दिया था। पहले तो मुझे ये सब इत्तेफाक लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। रोज जैसे मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकली, फिर से मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे पीछे है। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो वो कुत्ता चंद कदम के फासले पर मेरे ही पीछे आ रहा था। ये देखकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। भला ये मेरे पीछे क्यों आ रहा था? मेरा दिल सूखे पत्ते की मानिंद कांपने लगा था। पहले तो मैंने समझा कि शायद गली से गुजर रहा होगा। मैं बार बार पीछे पलटकर देख रही थी और तेज कदमों से आगे चल रही थी। इस वक्त मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि जैसे सीना शगाफ के बाहर आ जाएगा। कल जो हश्र इस कुत्ते ने पागल का किया था, मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। मैं बार बार पीछे पलटकर देखती, लेकिन वो मेरे पीछे ही था। जैसे ही मैं स्कूल पहुंची, मैंने देखा वो कुत्ता वहीं से वापस चला गया। ये देखकर मेरी जान निकल गई थी। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो वापसी में भी मैंने गौर से किया था कि वो कुत्ता स्कूल के बाहर ही खड़ा था। अब तो मुझे और भी डर लगने लगा था, क्योंकि वो 20 कदम का फासला रखकर मेरे पीछे चल रहा था। जब मैं घर गई तो फिर वो वापस चला गया। जाने क्यों पूरा दिन मेरा दिमाग इसी कुत्ते के बारे में सोचता रहा। जब मैं रात को सोने लगी तो मेरे दिमाग की घंटी बजी थी। मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठी। अब मुझे याद आया था कि जब पहले भी मैं स्कूल जाती थी तो मुझे लगता था कि कोई शख्स मेरा पीछा करता है। मैं पलट कर देखती तो वहां कुत्ता होता था, लेकिन मेरा ध्यान कभी इसकी तरफ गया ही नहीं था। तो क्या मैं पिछले कई दिनों से इस कुत्ते की नजरों के ताक़ुब में थी? मुझे लगा था कि कोई शख्स मेरा पीछा कर रहा है, मुझे तेज नजरों से देख रहा है। इसलिए मेरी तलाश एक इंसान की तरफ थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ऐसी बेबाक नजरें किसी जानवर की भी हो सकती हैं, जो कि एक औरत को उलझन का शिकार कर दें। अब तो मेरा जी बहुत घबराने लगा था। वो कुत्ता क्यों मेरा पीछा कर रहा था? अगले रोज मैं स्कूल ही नहीं गई। लेडी को फोन करके कह दिया कि मैं बीमार हूँ, और जब मैंने दीवार की मुंडेर से बाहर गली में झांक कर देखा तो वो कुत्ता 20 कदम के फासले पे खड़ा मेरे ही घर के दरवाजे की तरफ देख रहा था। ये देखकर मुझे और भी डर लगने लगा था। हैरत भी हुई थी कि आखिर वो कुत्ता कौन था, क्यों मेरा पीछा कर रहा था, और मेरे लिए ये सब बातें सवालिया निशान थी, जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। शाम के वक्त दोपहर का बचा हुआ सालन, रोटी मैं मेन गेट के बाहर साफ सुथरी जगह पे रख देती थी, ताकि कोई बिल्ली या जानवर खा ले। जैसे ही मैंने आज शाम को बचा हुआ खाना रोटी बाहर रखना चाही,
तो वो कुत्ता लपक कर मेरे पास आ गया। उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर मेरे हाथ से प्लेट छूट गई। सालन और रोटी वहीं जमीन पर गिर गई। इस कुत्ते ने वो मुंह में डाली और चला गया। मैंने सोचा शायद मैं जब भी सालन रोटी डालती हूँ ये कुत्ता खा लेता है, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं, इसलिए शायद वफादारी निभा रहा है जो मेरा पीछा करता है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ कौन सा घिनौना खेल खेला जा रहा है। अगले रोज भी कुत्ता मेरे घर के बाहर खड़ा, लेकिन आज एक अजीब वाकया हुआ था। जैसे ही मैं स्कूल जाने के लिए आगे बढ़ी, कुत्ता मेरे पीछे पीछे चलने लगा। अचानक से उसे कोई आवाज दे रहा था। पोगी पोगी कह के पुकार रहा था। मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक खातून थी। यही कोई 35 के लगभग की थी वो। उसे कहने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो? रोजाना तुम घर से गायब हो जाते हो। वो खातून काफी खुश शक्ल थी और पहनावे से भी काफी अमीर लग रही थी। वो कुत्ता भौंकते हुए मेरी तरफ इशारा करने लगा, तो वो औरत भी मुझे मुस्कुरा कर देखने लगी। मैं वहीं खड़ी थी, इसलिए वो मेरे पास आ गई। कहने लगी, मेरा पोगी तो आपका दीवाना हो गया है। रोजाना इस टाइम घर से गायब हो जाता है और दोपहर के टाइम भी घर पर नहीं होता। एक दो बार मैं अपने शौहर के साथ जा रही थी तो मैंने आपको देखा था। इस वक्त भी पोगी आपको देखकर भौंकने लगा, जैसे बता रहा हो कि वो आपको पसंद करता है। औरत बहुत बातूनी सी थी, खुश मिजाज और खुश गुफ्तार भी। इसने मेरी बात जीत का सिलसिला निकल चल मुझे कहने लगी कि मेरे घर पर मेरे बच्चों को आप पढ़ा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसने पैसे भी बहुत ज्यादा बताए थे। मैं भी मान गई, क्योंकि शाम के वक्त में फारिगी होती थी। इस तरह मैं इस औरत के घर इसके बच्चों को पढ़ाने चली गई। इसका घर हमारे घर से कुछ दूर था। 10 मिनट की वॉक के बाद इसका घर आता था, लेकिन घर काफी बड़ा और खूबसूरत बना हुआ था। जब तक मैं इस औरत का घर आता था, लेकिन घर काफी अच्छा था। जब तक मैं इस औरत के बच्चों को पढ़ाती रहती, वो कुत्ता वहीं लाउंज में बैठा मुझे देखता रहता। एक बार न जाने इस कुत्ते को क्या हुआ कि चलकर मेरे पाँव के पास आया और मेरे पाँव से अपना चेहरा और जिस्म मस करने लगा। मैं कुछ घबरा सी गई और वो औरत किचन से बाहर आई थी। देखकर हंसने लगी, कहने लगी, डरो मत इससे, ये बहुत अच्छा कुत्ता है, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बस तुमसे प्यार करता है, इसी का इजहार कर रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, इस कुत्ते की शरारतें बढ़ने लगी थी। वो तो मेरे घुटने पर अपना मुंह रख लेता था, कभी अपना सर मेरे घुटनों पर रख देता। जब इसके सुर्ख आंखें देखती तो मुझे उलझन होने लगती। एक बार इस औरत ने मेरे सामने चाय का कप रख दिया, कहने लगी, पी लो। वो मेरे पास बैठ गई। उसके बच्चे पढ़कर जा चुके थे। चाय पीते पीते मुझसे बातें करती रही, लेकिन न जाने क्यों जैसे जैसे मैं चाय पी रही थी मेरी आंखों में नींद सी उतरने लगी। मुझ पर गरूदगी सी छाने लगी थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं होश से गाफिल हुई थी। लेकिन जब मुझे होश आया तो मेरे होश उड़ गए। मैं एक कमरे में लेटी हुई थी, जहां मुझ पर एक चादर डाल दी गई थी। जैसे मैं उठने लगी तो जिस बात का एहसास मुझे हुआ, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो कमरा किसी स्टूडियो की तरह बना हुआ था। सामने कैमरे के स्टैंड के पास एक नौजवान को देखकर मेरी जान लबों पर आ गई। उसने मुझे जागता देखकर किसी को फोन पे कहा, लेडी, इस लड़की को होश आ गया है। कुछ देर बाद ही वही औरत कमरे में दाखिल हुई। उस पर उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। वो पैंट शर्ट पहने हुए थी और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा, ये सब क्या है? मुझे क्यों इस कमरे में लाया गया है? मेरी बात पर वो हंसने लगी। वो अपने हाथ की पुष्ट मेरे रुखसार पर फेरने लगी। मैं झट से पीछे हटी थी। कहने लगी, तुम्हारा हुस्न तुम्हें यहाँ ले आया है, और अब देखो तुम्हारा यही हुस्न मैं कहाँ कहाँ नीलाम करती हूँ। मैंने कहा, ये क्या बके जा रही हो? मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं इस कमरे में कैसे पहुंची हूँ। वो मुझे कहने लगी, तुम्हें मैंने स्कूल आते जाते देखा था, और तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो एक औरत होते हुए मेरे होश उड़ गए थे। इसलिए मैंने सोचा कि मर्दों के तो तुम्हें देखकर हवास गुम हो जाएंगे, और ऐसी लड़कियां मेरे घर के कैद खाने में मौजूद हैं। आज से तुम भी वहीं रहोगी। मैंने कहा, मैं हरगिज भी तुम्हारे किसी भी खिलौने खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी। मैं उठने लगी तो वो कहने लगी, तुम मेरे खेल का हिस्सा बन चुकी हो, इसलिए यहां से कहीं भी नहीं जा सकती। उसने अपना मोबाइल मेरी जानिब बढ़ा दिया, जिस पर लगी वीडियो देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो मेरी नाजेबा वीडियो थी, जो नीम बेहोशी के आलम में बनाई गई थी। ऐसी शर्मनाक वीडियो देखकर मैं रोने लगी, तो वो हंसने लगी, कहने लगी, मेरे हाथ की जरा सी हिट इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी, और तुम्हारी इज्जत का जो जनाजा निकलेगा तुम सोच भी नहीं सकती। मैं उसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि मेरी मंगनी मेरे तायाजाद से हो चुकी थी। चंद माह बाद मेरी शादी थी। वो कहने लगी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये वीडियो मेरे पास महफूज रहे तो तुम वही करोगी जो हम चाहेंगे। मेरे पास इस औरत की बात मानने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। मैंने कहा, मुझे इसकी हर बात मंजूर है। अपनी इज्जत बचाने का मेरे पास बस एक यही रास्ता था। वो हंसने लगी और कहने लगी, अब तुम जा सकती हो। मैं जल्दी से उठकर इस कमरे से बाहर निकल गई। मैं इसी घर के ऊपर के पोर्शन में रहती थी, जहां इस औरत के बच्चे पढ़ाने आती थी। मैं तेजी से ऊपर का जीना नीचे उतरने लगी, जब इस औरत ने ऊपर खड़े होकर अपने कुत्ते को पुकारा। कहने लगी, पोगी, ये लड़की अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाओ इसे घर तक छोड़ो। वो
कुत्ता यूं उसकी बात पर सर हिलाने लगा जैसे अपने मालिक की बात अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। उसकी मालकिन के साथ साथ मुझे इस कुत्ते से भी नफरत महसूस हो रही थी, जो मेरी बर्बादी का सबब बना था। मैं सब समझ गई थी कि ये इस औरत का बिछाया हुआ जाल था। इसी ने अपने कुत्ते को मेरे पीछे लगाया हुआ था और फिर मुझसे मुलाकात की। इसका मीठा लहजा मेरी जिंदगी तबाह कर गया था। मैं अपने घर आई तो मेरी वालदा परेशान थी। कहने लगी, आज ट्यूशन में तुम्हें ज्यादा देर नहीं लग गई? मैंने कहा, हाँ, बच्चों का कल पेपर था इसलिए इनकी तैयारी करवा रही थी। मैं बार बार अपनी माँ से नजरें बदल रही थी। नजरें मिलाती भी तो कैसे? हालांकि मेरी इज्जत अब भी महफूज थी, लेकिन जो वीडियो और तस्वीरें थी वो मुझे पाक दामन होते हुए भी बदकिरदार साबित कर देती। इसी रोज मुझे बुखार हो गया और 2-3 दिन मैं स्कूल भी नहीं गई। बल्कि मैंने कुछ दिनों के लिए सोच लिया कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलूंगी। ना मैं स्कूल जाऊंगी, ना ही ट्यूशन जाऊंगी। मुझे कहीं पे भी नहीं जाना था। मैं घर की चार दीवारी में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त मुझे ये खौफ आता रहता कि कहीं वो औरत मेरी वीडियो वायरल ना कर दे। अभी मैं इन्हीं मुश्किलात में घिरी हुई थी कि मेरे नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने फोन उठाया तो वो वही औरत थी और कहने लगी कि रात के 12 बजे मेरे घर पहुंच जाना। मैंने कहा, क्यों? तो कहने लगी, सवाल का हक नहीं है तुम्हें, जो कह रही हूँ बस वो करो। मैंने कहा, मैं कैसे रात के अंधेरे में बाहर जा सकती हूँ? मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कहने लगी, अगर मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूं तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? ये सुनकर मुझे लगा कि मेरे जिस्म से किसी ने रूह को खींचा हो। मैंने कहा, नहीं नहीं, अल्लाह के लिए ऐसा कुछ मत करना। मेरी बात सुनकर, मेरी बेबसी को देखकर वो हंसने लगी और कहने लगी, तो फिर वो करो जो मैं तुमसे कह रही हूँ। ये मेरी मजबूरी थी कि आज के अंधेरे में काली चादर खुद पर ओढ़कर मैं जहां जा रही थी, तारीकी के अलावा वहां कुछ नहीं था। मुसलसल मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मेरे कदम एक ऐसी जानिब बढ़ रहे थे जहां पर गुनाहों का दलदल था। मैंने सोचा कि वापस पलट जाऊं तो मेरी आंखों के सामने अपनी नाजेबा वीडियो और तस्वीरें आने लगी। औरत मुझे वहां क्यों बुला रही थी मैं अच्छी तरह से जानती थी। यकीनन वो मुझसे कोई गुनाह ही करवाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे क्या गुनाह करवाएगी। जैसे मैं उसके घर के पास पहुंची, चौकीदार ने फौरन से दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर दाखिल हुई तो अंदर से मुझे कैमरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो सुनकर तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। न जाने इस लड़की के साथ कौन सी सफाकी की जा रही थी। वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पनाह मांग रही थी, रो रही थी, अपनी मदद के लिए पुकार रही थी। लेकिन वहां तो सभी बेहिस लोग थे। कुछ ही देर में उस लड़की की आवाज बिल्कुल बंद हो गई। मैं इस कदर बदहवास हो गई थी कि पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो चुका था। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला और मैंने कुत्ते को बाहर आते देखा था, ये वही कुत्ता जो मेरा पीछा करता था, बुरी तरह से हाँफ रहा था। इस औरत ने अपने एक मुलाजिम को आवाज दी और कहा कि कुत्ते को ताजा गोश्त का एक पीस दे दो। बड़े से तसले में वो गोश्त के कुत्ते के सामने रख रहा था। अब वो बड़ी उजलत से गोश्त खाने में मसरूफ हो चुका था। फिर एक नौजवान कमरे से बाहर आया। वही कैमरामैन था जो लड़कियों की नाजेबा तस्वीर लेता था। जैसे ही वो बाहर आया, कहने लगा कि लेडी, इस लड़की की हालत बहुत बुरी है। मुझे नहीं लगता कि वो बचेगी। ड्राइवर के साथ इसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। कुछ नहीं होता। लड़का उसे कमरे से चला गया और जब इस लड़की को अपने साथ बाहर लाया तो उस लड़की को देखकर मेरी रूह तक लरस गई। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके जिस्म पर गहरी खरोशें थी जिससे खून बह रहा था। उसके चेहरे से भी, उसकी गर्दन से भी खून रिस रहा था। वो कराह रही थी, रो रही थी। उसके बाल पूरी तरह से उलझे हुए थे। उस कुत्ते ने उसके साथ क्या सलूक किया था, उसकी हालत बता रही थी। मुझे लगा जैसे मुझे अगला सांस ही नहीं आएगा। कुत्ता गोश्त खा चुका था और उसकी तेज नजरें मुझ पर थीं। मुझ पर इस कदर बदहवासी छाई हुई थी, ये मेरी हालत गैर होने लगी। मुझे लगा कि मैं कुछ देर यहाँ रुकी तो बेहोश हो जाऊंगी। मैं बमुश्किल सांस ले रही थी और कुत्ते को देखकर मुझे अपने वजूद पर एक अजीब सी अजियत का एहसास हो रहा था। मैंने अपनी आंखों से उस लड़की की हालत देखी थी। लेडी मेरे पास आ गई, कहने लगी, क्या हुआ है? मैंने कहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे यहाँ से वापस जाने दो। कहने लगी, चली जाना, लेकिन ये रात तुम्हें मेरे घर पौगी के साथ गुजारनी होगी। ये सुनकर मेरे औसान खता होने लगे। मैं इसके सामने हाथ जोड़ने लगी कि अल्लाह के लिए ये जुल्म ना करो। वो औरत मेरे पास आई और मेरे करीब होकर कहने लगी कि जो चीज मेरे कुत्ते को पसंद आ जाए उसे कभी नहीं छोड़ता, और तुम पर तो उसका दिल आ चुका है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तुम्हें छोड़ दे। ये सुनकर मुझे लगा कि शायद आज मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। मैंने देखा कि मेरा रोना धोना, मिन्नत समाजत कुछ भी इस औरत पर असर नहीं कर रहा। तो मैंने कहा कि मुझे चंद दिन के लिए मोहलत दे दो। मैं अभी तुम्हारे कुत्ते के साथ वक्त नहीं गुजार सकती। वो कहने लगी, ठीक है, आज तुम जा सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें चंद दिन की मोहलत नहीं दे सकती। कल तुम हर कीमत पर यहाँ होगी और बेफिक्र होकर। मेरा कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं है। अगर तुम उसका दिल बहलाओगी तो ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बहुत प्यार करेगा। हाँ, अगर तुम इसको परेशान करोगी तो ये तुम्हारा वही हश्र करेगा जो इस लड़की का किया है। मेरा कुत्ता प्यार का भूखा है। प्यार करोगी, तुमसे प्यार करेगा, और तुम्हारा प्यार मुझे पैसा देगा। मैंने कहा, क्या मतलब? वो कहने लगी, मैं तुम्हारी तस्वीर को ब्लर कर दूंगी
और तुम्हारी और कुत्ते की वीडियो को बैरून मुल्क बेचूंगी, और ये करोड़ों की बिकती हैं। अगर तुम मेरे साथ ताउन करोगी तो तुम आजाद रहोगी। बस जब मैं बुलाऊं तुम्हें तभी आना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने जरा सी भी होशियारी की तो तुम्हारा अंजाम इस लड़की जैसा होगा। फिर तुम मेरे हमेशा के लिए घर में कैद खाने में रहोगी, जहां पर अब भी वो लड़कियां कैद हैं जिन्होंने मेरी बात मानने से इनकार किया था। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। यहाँ से बाहर निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं बाहर जाने लगी तो वो कहने लगी, रुको। लड़की, उसके कहने पर मेरे कदम रुक गए। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा तो कहने लगी, पुलिस को बताने की गलती मत करना, क्योंकि पूरे इलाके की पुलिस हमारे हुक्म की गुलाम है। एक आखिरी उम्मीद जो मेरे दिल में जाग गई थी, वो भी मासूम होकर रह गई और खत्म हो गई। जब हमारे मुल्क के मुहाफिज चोर डाकुओं के साथ मिल जाए तो फिर हम किससे शिकवा कर सकते हैं। मैं वापस घर आ गई। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। पूरी रात मैंने आंखों में काट दी थी और यह रात मेरे लिए किसी अजियत से कम नहीं थी। सुबह की अजान जब मैंने सुनी तो फौरन से वजू करके नमाज पढ़ के अपने रब के हजूर रो रो कर दुआएं करने लगी, क्योंकि मेरे रब के अलावा और कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सकता। पूरा दिन मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठी रही। मैं तो भूख से ही मर चुकी थी। अम्मी बार बार मेरे पास आकर पूछती कि तुम्हें क्या हुआ है, चंद दिन से तुम बहुत परेशान हो। लेकिन मैंने क्या जवाब देना था। अम्मी कहने लगी कि आज तुम्हारे ताया घर पर आए थे तो तुम कमरे से बाहर नहीं आए। वो कह रहे थे कि अगले माह ही राशिद और तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर देंगे। ये खबर भी मुझे खुश नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि शायद मेरी शादी हो ही ना सके। यहाँ तक जैसे मेरे वजूद से आधी जान निकल चुकी थी। मुझे इस कुत्ते के बारे में सोच सोचकर खौफ के मारे और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जी चाहा कि जहर खाऊं या पंखे से लटक कर खुद को खत्म कर लूं, क्योंकि मेरी आने वाली जिंदगी मौत से बदतर थी। रात के 1 बजे मैं काली चादर लपेटकर इस औरत के पास चली गई। जैसे ही मैं इसके घर पहुंची, चौकीदार ने दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर आई तो आज किसी भी लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाजें नहीं आ रही थी। वो लेडी लाउंज में ही बैठी थी। मुझे देखकर कहने लगी कि जाओ इस कमरे में, बोगी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। मैं खामोशी से उस कमरे में चली गई और उस कुत्ते की नजरें ही काफी थी मेरा दिल दहलाने के लिए। वो इस वक्त बेड पर मौजूद था। मुझे देखकर अपनी जुबान बाहर निकालकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। मैं बड़े आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसके पास पहुंच गई। मैंने अपना लरसता हुआ हाथ मुश्किल से उसके चेहरे पर बड़े प्यार से फेरना शुरू किया। कुत्ता मंदहोश होकर मेरे पास आने लगा, और जैसे ही मैंने अपना मुंह उसने मेरी गर्दन के करीब किया और अपनी जुबान से मेरी गर्दन को चाटने की कोशिश की। मेरे हाथ में पकड़ा तेज धार वाला चाकू था। मैंने पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन पर मार दिया। खून का एक फवारा सा छूटा था और मेरे पूरे कपड़े खून से भर गए। इस कमरे में जगह जगह कैमरे नस्ब थे, इसलिए फौरन ही वो लेडी कैमरामैन और उसके 3-2 गार्ड अंदर दाखिल हुए। मैंने कुछ नहीं देखा और उसी चाकू से इन सब पर जहां जहां वार हो सकता था मैं करती गई। मेरे पास अपनी इज्जत बचाने का बस एक यही रास्ता था। पुलक जख्मी होकर इधर उधर गिर गए। सबसे पहले मैं कमरे से बाहर निकली और इस घर का तय खाना ढूंढने लगी। लाउंज के पीछे नीचे जाते हुए सीढ़ियां थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। मैं वहां से उतरी तो एक दरवाजा था जो बाहर से बंद था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वहां बहुत सी लड़कियां सहमी बैठी थी, कुछ जख्मी थी और कुछ बेहाल। मैंने कहा, तुम सब लोग यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद मैंने पूरे घर की तलाशी ली। एक कमरा था जहां कंप्यूटर में तमाम वीडियोस जो अब तक लड़कियों को इनके लोगों के महफूज रखी थी, सबका डाटा मौजूद था। वो सब लैपटॉप और कंप्यूटर में मैंने तोड़ दिए। सारा डाटा को आग लगाकर जला दिया और वापस अपने घर चली गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा अंजाम क्या होता, लेकिन मैं ये जानती थी कि अगर मैं पुलिस के पास जाती तो मुझे किसी भी इंसाफ की उम्मीद नहीं मिलनी थी, क्योंकि जैसे इस औरत ने कहा था कि पुलिस कुछ भी नहीं करेगी, हमारी जेब में है। पहले भी पुलिस के बारे में ऐसे ही कहा जाता है। मुहाफिजों वाली बात नहीं थी इनमें, इसलिए मैंने बहादुरी करके जो बेहतर समझा कर दिया। वैसे भी कौन सा कोई अच्छी उम्मीद बाकी थी।